और मेरे मेरे स्कूल में 3-4 लोग थे, मतलब वो भी फिजिक्स वाला पढ़ रहे थे। तो हाँ। ऐसा कोई बोलता नहीं था। और मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब 11th में फेल होने की कगार में था। 11th तो मतलब मेरे 60-50% आए थे। हम्म। और जहाँ 12th का पहला टेस्ट हुआ स्कूल में, हम्म। तो मैंने टॉप कर दिया वहां पे। और अभी भी मैं हम्म। टॉपर हूँ स्कूल का, अपने ओ स्कूल का। भाई। तो तो मतलब कोई बोलता ही नहीं था, ऊपर से मुझसे पूछते थे कि यार मैं भी फिजिक्स वाला ले लूं क्या। स्वागत है आपका। कैसा रहा तेरा रिजल्ट, कैसा रहा, पहले उसकी बात करते हैं। 99.65 आए थे मेरी परसेंटाइल। 4000 99.65 और कितनी रैंक आई है? 4000। 4051। 4051 बढ़िया रैंक है यार, ये तो अच्छा है, ड्रीम रैंक है। मतलब अपनी जो तेरी मनपसंद एनआईटी होगी वो तुझे मिल ही जाएगी। कहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर कानपुर का। और कौन सी एनआईटी में जाना चाहते हो? सर आईआईटी कानपुर का प्लान है अभी तो सर। अभी तो अच्छा। एडवांस एम कर रहा हूँ मैं। पर हम्म। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आईआईटी इलाहाबाद फर्स्ट चॉइस रहेगी मेरी। एनआईटी इलाहाबाद, अरे बहुत बढ़िया एनआईटी है, नहीं हो जाएगा। ऐसे मत सोचिए कि नहीं होगा। कौन से बैच में थे आप? सर मैं प्रयास फास्ट ट्रैक लिया था, पर मैंने उसे कुछ खास पढ़ा नहीं। मैं लक्ष्य 22 का स्टूडेंट हूँ। लक्ष्य 1.0 उसमें की 2.0? सर लक्ष्य 22, जो सबसे पहला बैच था लक्ष्य का। अच्छा, सही है। किस किस से पढ़े सर हैं आप, मैंने कौन कौन से टीचर्स थे आपके? सर आप ही थे मैथ्स में, और पंकज सर ऑर्गेनिक में थे, और अच्छा। राजवंत सर फिजिक्स में थे। वाह, कैसा लगा सर पढ़कर? बहुत बढ़िया, वही वही पढ़ा हुआ अभी तक याद है सर। मैंने प्रयास फास्ट ट्रैक मतलब इतना अच्छे से नहीं मैंने वो किया, ज्यादा टाइम तूने हुआ ही फिर नहीं था उसको। तूने फिर वो जो पुरानी पढ़ाई की है वो शिद्दत से की होगी और रिवीजन बहुत जोरदार रखा होगा अपना। तो हाँ सर, एक लेक्चर भी मेरा मिस नहीं था लक्ष्य का। तो यही मतलब ये बात आप बच्चों तक, मतलब तुम्हारे मुंह से जाएगी ना, ज्यादा अच्छी है। जैसे हम तो बोलते हैं कि भैया हम्म। प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन में लेक्चर छोड़ना या मिस करना ये एक पाप है। मतलब आपको मिस नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कि आपकी तबीयत खराब हो या कुछ ऐसा काम आ गया जो अनअवॉइडेबल है। बट आपको लेक्चर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आपने भी ऐसे ही किया? मैक्सिमम लाइव ही लिया था मैंने। मैक्सिमम। लाइव ही लिया था, लाइव। अरे लाइव ही वाह देखता यार। था मतलब। बहुत टाइम यहाँ बिताया मैंने इस टेबल पे। बहुत बढ़िया। और अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी कुछ कहानी बताओ स्ट्रगल के दिनों की, कि सर ऐसा था, फिर मैंने इससे उभरा, फिर मैंने ये वाला काम किया, मेरे लिए ये एक चैलेंजिंग फेज था, वो सब बातें बताइए। सर 11 तो मेरी बेकार चली गई थी, यही इधर उधर के चक्कर में। कभी यूट्यूब से यहाँ से देख लिया, वहां से देख लिया। बहुत होता है, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं हम लोग। टेबल नहीं थे? हाँ, स्टेबल नहीं था। फिर हम्म। मुझे 11 तक तो पता भी नहीं था जेई क्या होता है। फिर अच्छा। उसके बाद 12th में जब आया तो लक्ष्य लॉन्च हुआ। हम्म। और मुझे तभी नहीं पता था कि जेई से कॉलेज मिलता है। मुझे लगा अच्छा। कुछ अच्छा होता है, कोई रैंक वैंक आएगी मेरी, कॉन्फिडेंस हम्म। आ जाएगा मुझे आगे लाइफ में। तो मैं जेई पढ़ने लगा। फिर एक दिन शायद किसी के मुंह से सुना कि कॉलेज मिल जाता है इससे, तो मैंने कहा अब तो और अच्छे से पढ़ते हैं। फिर बहुत बढ़िया। तो फिर और पढ़ा, और मैं नानी घर रहता हूँ हम्म। अपनी। मेरे पापा नहीं है, तो मुझे नानी के घर शिफ्ट कर दिया गया था। तो मैं ऑफलाइन नहीं जा सकता था, इसीलिए तो ऑनलाइन ही पढ़ाई की है मैंने। और फिर उसके बाद पूरा हम्म। साल मैंने पढ़ा ऐसे ही। और जनवरी को खत्म हो गया था हम्म। सिलेबस लक्ष्य का। उसके बाद थोड़ा मैं हम्म। फिर से अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि कोई था नहीं और घर ही में रहता हम्म। था। मेरे घर वाले आईआईटी और आईटीआई में फर्क नहीं समझ पाते हैं। मतलब अच्छा। उन्हें पता नहीं था कि क्या पढ़ रहा है। वो हाँ। तो चिल्लाया करते थे, कहते थे दिन भर घुसे रहते हो घर में, पढ़ते हम्म। रहते हो, पता नहीं बाहर नहीं निकलते, कुछ नहीं करते। हम्म। तो फिर उसके बाद जेई मेंस दिया मैंने पिछले साल। और क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो गया था, बोर्ड्स आ गए थे, और बहुत दिन लक्ष्य था नहीं मेरे पास। तो हम्म। 97% आए लाए थे मेरे पिछले साल। कितनी रैंक आई थी पिछले साल? 23,000। 23,000? हाँ। भाई, और इस तो साल फिर उसके 4,000? तो हम्म। फिर उसके बाद नवंबर में मैंने दोबारा जेई की प्रिपरेशन शुरू की। और फिर नोट्स दोबारा रिवाइज की अपनी पुरानी लक्ष्य बैच की शुरुआत हम्म। से। और नवंबर दिसंबर मैंने सिर्फ पीआईक्यूज लगाए थे, बिल्कुल मतलब हम्म। कुछ कुछ और हाथ नहीं लगाया, सिर्फ पीआईक्यूज लगाए। हम्म। और जनवरी में दिया, हो गया काम। इस बार मैंने मेन फोकस अपना सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे रखा था। मतलब पहले जो जो आता है वो कर लेते हैं, उसके हाँ। बाद टफ आ जाएंगे। पहले मेरा क्या था, मैं सीरियल वाइज लगाता था क्वेश्चन बिल्कुल। इस बार थोड़ा ओ, सिलेक्शन में ध्यान दिया। तो जनवरी ये में वाला जो मेरे प्रोसेस है कितने आ गए। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन वाला, ये इम्पैक्टफुल है? ये बहुत ज्यादा सर, मतलब इससे बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब और छाट छाट के करना चाहिए क्वेश्चन बिल्कुल।
जो और जैसे क्लास में तो सभी लोग बोलते हैं कि जो आता है जो आसान है वो पहले करो, बट बच्चे जनरली फॉलो नहीं करते उसको, सीरियल वाइज ही करते हैं। ये सर ऐसा लगता है कि मैथ ही पहले पूरा कर लें एक बार में, फिर उसके बाद हाँ, पहले केमिस्ट्री में जाएंगे फिजिक्स तो। अगर चालू कर दी तो पूरी फिजिक्स करें, हाँ फिर केमिस्ट्री पूरी करें। तूने हाँ कैसे अटेम्प्ट किया पेपर? सर, मैं तो पूरा पेपर एक ही अब समझने लगा था। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं दिखता था, मैं पूरा पेपर को सिंगल लेता था। हम्म। और जो पहले आसान आसान बिल्कुल एक एक मिनट वाले थे वो कर दिया था, फिर उसके बाद धीमे धीमे किया। और जो मुश्किल वाले थे वो मैं तो छोड़ देता, मैं दोबारा इसकी तरफ देखता भी नहीं था कि जिसमें टाइम बरोबर। लग गया है ज्यादा, तो वो नहीं देखा मैंने। हम्म। और ईडब्ल्यू बहुत सर्टिफिकेट मेरा बढ़िया है। इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि ऑफिसर गए थे मेरे घर में, मेरा पापा हम्म। घर में, तो उन्होंने मना कर दिया था वहां से, क्योंकि मेरे पापा मम्मी साथ नहीं रहते। हम्म। अब लड़ाई वड़ाई हो चुकी है, हम्म। तो उन्होंने मना कर दिया कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यहाँ से नहीं बनने देंगे हम, कॉलेज वाले मत भेजो उसको, तो हम्म। इसीलिए मेरा कॉलेज सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब जो तेरी रैंक है उस पर देते हो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। ये जो 4051 है हाँ ये जनरल रैंक है ना? ये सर सीआरएल है। हाँ। तो बस फिर अब तो किसी चीज की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बट अगर बन जाए तो अच्छी बात हाँ है, वरना अभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, अब सर एडवांस में फोकस है। बहुत बढ़िया यार, मतलब आईआईटी तुम्हारी। कानपुर यहाँ से बहुत पास है। आईआईटी कानपुर घर के बहुत पास है, बहुत बढ़िया। हाँ फाइनेंशियली कुछ बर्डन रही पूरे इस जर्नी में कुछ? फाइनेंशियली बर्डन तो मतलब मेरी नानी अभी तक देखती थी 12th तक खर्चा मेरा, हम्म। जितना स्कूल का है, और तो कुछ खर्चे थे नहीं मेरे, हम्म। मतलब और कुछ था नहीं। और मम्मी मेरी बहन होम ट्यूशन देती है, तो अभी तो सिर्फ घर चल रहा है। हम्म। और कॉलेज का मुझे पता नहीं है अभी की जुगाड़ हो पाएगा कि नहीं फीस का, नहीं, हो देखते हैं। जाएगा। पीडब्ल्यू जो है वो, मतलब तुम जैसे जो बच्चे हैं ना, जो मतलब यार, हम्म, देखो, एक होता है कि डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट और वो वाली रैंक बच्चों को अट्रैक्टिव लगती है, बट माय हम्म, पर्सनल फेवरेट मेरा तो ऐसा होता है कि जो बच्चा मतलब जो जानता नहीं था आईआईटी जेई के बारे में, जिसको कुछ पता नहीं था, फिर और बड़ा ही एवरेज बच्चा हो वो सेलेक्ट हो जाए, तो मेरे को तो तुम्हारी जो रैंक आई है, इस प्रकार की जो स्टोरी है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और पीडब्ल्यू का भी शुरू से यही एम रहा है कि जो भी हम्म, बच्चे फाइनेंशियली वीक है, या फिर मतलब जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो पैसा उनके लिए कभी भी कोई रुकावट ना बने, कोई बर्डन ना बने, इसकी जिम्मेवारी पीडब्ल्यू ले लेगा। घबराओ मत, तुम जम के पढ़ाई करो बस। ठीक है। आईआईटी में जाकर भी बोल देना, जब 4 साल की बीटेक कंप्लीट हो तो बोले सर, फिर ऐसी ही एक मीटिंग और रखेंगे अपने, तब तक तू शायद थोड़ा थोड़ा हम लोगों को भूल जाएगा। फिर बिल्कुल एक सर। ऐसी मीटिंग रखेंगे तब बोलना कि सर आप, मेरी 2.5 करोड़ की नौकरी लगी है, तो आपके लिए मैं एक मिठाई का डब्बा भिजवा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत बढ़िया यार। तो फाइनेंशियली ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉलेज का खर्चा जो है वो पीडब्ल्यू उठा लेगा। ठीक है। हाँ। बस तुम ठीक है। अपनी जिस हाँ, डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो ना, वो हम्म। करते रहो। और कुछ बार अपने बारे में बताओ, बिकॉज ये सब, ये जो वीडियो है ना, ये बाकी बच्चे भी देखने वाले हैं। जैसे तूने एक तो बताया कि तू कभी लाइव लेक्चर नहीं छोड़ता, टेस्ट सारे देता था। यस सर, मैंने दिए हैं सारे। हाँ एडवांस के मैं छोड़ देता था, मुझे पहले बहुत डर लगता था एडवांस के मतलब 6 घंटे का टेस्ट था। हम्म। और मैंने बिहार का बैच जो था उस टाइम मैंने नहीं दिया था, मैं डर गया था। मैंने जेई मेंस वाला उसका टेस्ट देखा, मैंने कहा एडवांस नहीं दे पाऊंगा मैं। पहले बहुत हम्म। डरता था, अब धीमे धीमे दे रहा हूँ टेस्ट एडवांस की भी। हाँ पर मेंस के टेस्ट मैं रेगुलर देता था, और बढ़ भी रहे थे मेरे टेस्ट में मार्क्स। और डीपीपी बहुत अच्छे से लगाता था मैंने, मतलब मटेरियल कोई नहीं लगाया है। मेरे पास हम्म। कोई बुक भी नहीं है ऐसी, क्योंकि पैसे ही नहीं थे मेरे पास, तो मैंने खरीदी भी नहीं थी एक्स्ट्रा कोई बुकें। और बोर्ड्स की भी नहीं खरीदी थी मैंने। तो हम्म। मैं डीपीपीज लगाता था और लेक्चर देखता था, बस इसी में टाइम निकल जाता था। और एक्स्ट्रा कुछ सोचता भी नहीं था मैं, 12th के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि 11th में मैंने एक एक चैप्टर को चार चार टीचरों से पढ़ाया, और मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेकार हो जाता था। मतलब हम्म। कुछ नहीं समझ में आता था, एंड में लगता था कि ये क्या है ये चैप्टर्स। मुझे 11th से मुझे अभी तक डर लगता है। तो फिर 11 तूने अभी जेई के लिए कैसे पढ़ी? फिर तू तो बोल रहा लक्ष्य बैच से पढ़ता था। सर 22 के जब पिछला वाला जेई मेंस था उसमें तो मैं 11th पढ़ के नहीं गया था, तभी मेरी 97 आ गई थी। इस बार मैंने हम्म। 11th जो पुराने बैच के नोट्स थे उससे पढ़ा, और उसके बाद पीवाईक्यू लगा दिए बस। हम्म। और लेक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि दोबारा उसी को देखते हैं। Yes, सर। क्लास नोट से मदद मिली कुछ? क्लास नोट से नहीं हाँ सर बिल्कुल, नोट्स मैं बनाता था। लेक्चर देखते देखते ही नोट्स अपनी सारी बनाता था। मतलब हम्म। सारी नोट्स बनाई है मैंने, लक्ष्य जेई बैच की तो मेरे पास पूरी नोट्स अभी भी रखी हुई है, बहुत बढ़िया। हर एक लेक्चर की। हम्म। और शॉर्ट नोट्स भी बनाता था मैं, जैसे आपने बताया था एक पेज में पूरी फॉर्मूले और अच्छी अच्छी डेरिवेशंस क्वेश्चंस लिखना, वो सब रखी हुई हैं, अभी भी रिवाइज करता हूँ मैं उससे। सही है।
क्लास की कोई ऐसी यादें ताजा है, मतलब यादें हैं कुछ ऐसी कि सर आपने उस दिन वो बोला था, हम्म, या किसी भी टीचर जिनसे आप पढ़ते हो उन्होंने वो बोला, बड़ा इम्पैक्टफुल था, फिर मैंने ऐसा कुछ किया। हम्म, जैसे हम्म, कई बार टीचर बोलते हैं ना कि जैसे तुम हम्म, लोग डिमोटिवेशन में बड़ी जल्दी चले जाते हो, तो किसी ने कुछ हम्म, समझाया, कुछ बताया, yes या sir। फिर कोई कोई बात बोली, कोई मोटिवेशन की, या कुछ राजवन सर हर डांटा। लेक्चर में थोड़ा राजवन सर थोड़ा हर लेक्चर में थोड़ा फनी टोन कर देते लेक्चर को, और हाँ टेंशन वेंशन होती थोड़ा मजाक मस्ती करके मोटिवेट कर देते थे हर बार। हाँ, अंटर पंटर कहते थे थोड़ा, मतलब अच्छा लगता था। लेक्चर टोन डाउन हो जाता था, टेंशन वेंशन होती तो वो कूल डाउन हो जाते थे हम दूर लोग। हो जाती थी, बहुत बढ़िया। हाँ। और एओडी एओडी के फर्स्ट लेक्चर में आप पढ़ाना शुरू किए थे, तो हाँ। तब से मैथ थोड़ा मेरी ठीक हो गई थी, क्योंकि मैथ में मैं शुरुआत से इतना अच्छा नहीं रहा हूँ। हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी भी मुझे ठीक लगती है, और मैथ्स में थोड़ा पेपर भी बहुत थोड़ा भयानक सा आता है, तो हाँ मैथ से थोड़ी प्रॉब्लम थी। पर आप थोड़ा बेसिक से चलते थे ना, तो धीमे धीमे समझ में आने लगा। कैलकुलस अब थोड़ी मेरी ठीक है, कोऑर्डिनेट भी ठीक है, अलजेब्रा अभी भी मेरी वीक है। हम्म। तो बस अभी तेरे पास टाइम है एडवांस के लिए, थोड़ा सा ना, हम्म, और अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार थोड़ा लेक्चर देख, जो भी तेरा सब्जेक्ट वीक जा रहा है ना, जो टॉपिक वीक जा रहा है, हम्म, जैसे अलजेब्रा तू बोल रहा है, तो एक बार इनके लेक्चर्स हाँ, देख के नोट्स बना ले। बिकॉज एडवांस में क्या हम्म, है, वीक टॉपिक के साथ आप पेपर देने उतर नहीं सकते। हम्म, आपका टॉपिक एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। यस सर, यस सर। कितने घंटे पढ़ता था दिन में डेली? सर उस टाइम तो हो जाता था, 8-9 घंटे पढ़ लेता था मैं, वाह यार, जब क्लासेस के लगता अलावा, था। क्लासेस के अलावा क्लासेस के अलावा हाँ, 7 घंटे तक, 7 घंटे तक पढ़ आजकल लेता कितने था। घंटे पढ़ रहा है? अभी एडवांस की बारी है तो। एडवांस में अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, 8-9 घंटे पढ़ ले रहा हूँ। हाँ, अभी और एक महीने के लिए और बढ़ा दे। हाँ, एक अब तो मैं थोड़ा और पढ़ना चालू कर दूंगा, क्योंकि लास्ट महीना है। अभी थोड़े दिन से मुझे फीवर आया हुआ था ना, तो अभी क्लासेस रुकी हुई है मेरी। कोई बात नहीं, अभी फीवर वो तो चलो नेचुरल कॉज, मतलब कंडीशन है वो, उसमें मत, मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ। कि फीवर में तू 8 घंटे पढ़। अभी एक बार सही हो हम्म, जाए तब ये, तो उसके बाद में कर। हम्म। पिछली बार भी एडवांस ऐसे ही नहीं देख पाया था, चिकन पॉक्स हो गया था मुझे बहुत, तो कोई बात नहीं, एडवांस रह गया भगवान था जो पिछली है बार का। कुछ अच्छी चीज देने से पहले थोड़ा चेक करता है कि हाँ हाँ। स्ट्रांग है कि नहीं है ये। तो कोई बात नहीं, हम्म, पिछली बार नहीं दे पाया, पर इस बार तो नहीं दे क्या पाया, इस बार तो तू आग लगाई जा रहा है, फोड़े जा रहा है। और बच्चे जनरली जैसे जो है ना, वो स्टडी टेबल पे ज्यादा देर बैठते नहीं है, तो मोटिवेशन फैक्टर क्या था हम्म। रोज पढ़ने का? जैसे उस तरफ सर तुम बैठे हो, टीचर सामने तो है नहीं, नहीं सर। तो व्हाट इज यस द सर। की फैक्टर, क्या ऐसा था रोज, ड्राइविंग फोर्स क्या था कि हाँ यार सर दो, एक तो चलो आज पढ़ते हैं? सर एक तो चॉइस नहीं है मेरे पास, मतलब कि कोई बिजनेस हो मेरे पापा का कि मैं संभाल लूँ आगे, या फिर लाइफ सेट है, मतलब जो करना है मुझे ही करना है। आगे 12th के बाद तो मामा मदद करने ही वाले नहीं वाले थे, नानी के यहाँ से कोई सपोर्ट था नहीं, तो करना तो था ही आईआईटी जेई। अच्छा, और आपके मामा ने आपको बोला कि 12th तक का खर्चा मैं उठा लूंगा? हाँ, उनके पास भी फैमिली है, तो वो मुझे पूरा नहीं पढ़ा सकते थे, तो वो कह रहे थे 12th तक मैं पढ़ा दूंगा, उसके हम्म। बाद तुम अपना देख लो जो तुम्हें करना हो। हम्म। अगर सरकारी कॉलेज निकाल लेते तो खुद कर लेना, और हम्म। नहीं तो फिर कोई जॉब वॉब पकड़ना, ऐसे ही करते रहना, पढ़ाई देखना तो अपने हिसाब से। तो कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास, तो ये तो करना ही था। और एक था कि मतलब मोटिवेशन मिलता रहता था। मैंने सोचा कि अब पढ़ना शुरू किया है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, या तो ना पढ़ो, या तो फिर मतलब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ लो एक बहुत बार। बढ़िया। यही मैं क्लास में बहुत बार बोलता था कि हम्म, आप लेक्चर के आगे आके बैठे हो, 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे आप हमें देखोगे भी, तो जब हम्म। इतना कर ही लिया तो पूरा ही पढ़ लो ना भाई। सर पूरा ही पढ़ लो, क्यों या क्यों तो चार शुरू घंटे से ही, वेस्ट करो। हाँ, या तो हाँ, शुरू से ही खारिज कर दो, मतलब वैसे ये बात बोली नहीं चाहिए, हाँ। बट या तो तुम्हें आना ही हम्म, नहीं था, अब आ ही ये गए हो, सर, तो फिर क्या आधा अधूरा क्या पढ़ रहे हो? कभी लेक्चर यस, देखा, कभी नहीं देखा, नोट्स कभी बनाए नहीं यस सर, बनाए, कभी क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो गलत बात है ना। या तो आओ ही मत। यस सर। और सर डिसिप्लिन भी बना लिया था मैंने ये वाली कि बात मेरी मतलब, एकदम मैच की है मेरे से। और डिसिप्लिन भी बना लिया था कि लेक्चर देखना है, साथ में नोट्स बनानी है, उसके बाद रिवाइज करना है, फिर उसके बाद डीपीपी लगानी है, तो एक डिसिप्लिन रोज का बन गया था। तो 1-1.5 महीने बाद मुझे तकलीफ नहीं होती थी कुछ भी, मुझे ऐसा लगता था ये तो रोज का काम है मेरा, मुझे करना ही है, कोई दिक्कत नहीं होती थी मुझे। अब बच्चे क्या वो पूछते हैं कि सर ड्राइविंग फोर्स कहाँ से लाएं, सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लाएं, तो वही है
कि आप मोटिवेशन रोज नहीं हो सकते ना, मोटिवेटेड रोज नहीं हो यस सकते। सर। डिसिप्लिन अगर आप में होगा तो आप रोज काम कर ले जाओगे। एक यस बार सर। डिसाइड कर लिया बस अब करना है तो फिर बस जी जान लगा तुम। बिल्कुल। कोई ऐसा मतलब था कि कोई ऐसा एक फेज आया हो जब पढ़ाई की नहीं हो, छोड़ दिया हो? सर अभी आया था थोड़े दिन पहले, मतलब फरवरी में मैं एक फंक्शन में चला गया था। मेरे मामा ने मंदिर बनवाया अपने गांव में, तो हम्म। वहाँ काफी दिन रुक गया था मैं। तो फरवरी और मार्च का आधी आधा मार्च मेरा वहीं निकल गया। और वहाँ तो पढ़ाई हो नहीं पाती थी क्योंकि गांव में वहाँ पे नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं आता था। तो 1 डेढ़ महीना मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। तो उसके बाद यहाँ पढ़ाई दोबारा शुरू करने में बहुत दिक्कत हुई थी। और वहाँ ऐसा था कि मस्ती बहुत ज्यादा होती गांव में, सारे हम्म। लोग मिल जाते, तो पढ़ाई वढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाई थी। तो तब हाँ, तब बहुत दिक्कत हुई। अभी मार्च में दोबारा पढ़ाई शुरू करने में बहुत दिक्कत हुई थी, वरुण बैच को दोबारा बैकलॉग खत्म करने में। तब मैंने तो फिर ये से पर तुमने दोबारा कर कोप अप किया। लिया, मतलब अभी तुम पढ़ रहे हो? हाँ बिल्कुल, वरुण बैच अब मेरा अभी तक चल रहा है। 4 दिन पहले तक मेरा बैकलॉग पूरा कंप्लीट था। बहुत बढ़िया यार। बस यही डेडिकेशन और इसी की वजह से ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, समझ में आया? बस यही जी सर। बनाए रखना। तो अभी एक महीना और पड़ा है पूरा पूरा तेरे पास। अभी आपके साथ मम्मी रहते हैं, आपके साथ माँ जी के यहाँ पे? नहीं, अभी तो मैं नानी घर पे हूँ। ये नानी घर है मेरे। हाँ। और मेरी मम्मी फ्लैट में रहती है किराए में, बहनों के साथ, मेरी बहनों के साथ। वो होम ट्यूशन देती है, तो अभी घर चला है। कहाँ पे मम्मी रहते हैं मेरा वो, कौन इंतजार, से शहर में रहते हैं? यही कानपुर में रहते हैं। मामा अच्छा। ने मामा ने फ्लैट फ्लैट दिलवा दिया था किराए में, तो हम्म। वहीं पे रहते हैं। क्योंकि पापा वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। उनका घर है फतेहपुर में, मेरे पापा का। तो वहाँ रहने नहीं दे रहे थे, काफी परेशान कर रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि छोड़ देते हैं। काफी 20 साल हो गए थे मम्मी को उनके साथ झेलते हुए। तो मम्मी ने कहा अब बच्चे बड़े हो गए, अब देख लिया जाएगा। सही है। मतलब काफी स्ट्रगलिंग बोलते हैं लाइफ, बट फिर भी तुम इतना टाइम निकाल कर, मतलब बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसे हमारे परिवार में या कुछ ऐसी समस्या आ जाए। बिकॉज नॉर्मल रहकर ही बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो तुम्हारे पे तो एक्स्ट्रा बर्डन, बट फिर भी तुमने बड़ा पॉजिटिवली पढ़ाई की है। ठीक सर है। मेरे ऊपर क्या ही बर्डन है, मतलब मेरी मम्मी ने तो बहुत झेला है। मैं तो मतलब बस पढ़ाई एक काम है मेरे पास, और क्या ही, कुछ नहीं करना पड़ा पड़ता। तो मुझे तो लगता है मम्मी ने मेरी ज्यादा झेला कहीं है ना कहीं शुरुआत से ऐसा ही है मेरे ना लिए। कि मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है अब आगे। इसीलिए पढ़ रहा हूँ, और कोई रीजन भी नहीं है मेरे पास। हम्म, बहुत बढ़िया यार। और ये जो रीजन है यही सबसे बड़ा रीजन है। बहुत आगे जाओ। बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और तुमसे कोई पूछता नहीं था कि ऑनलाइन पढ़कर ही कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? घर वालों ने या फिर किसी दोस्त ने कभी डाउट नहीं किया कि यार ऑफलाइन ज्वाइन कर मतलब लेते, ज्यादा बच्चे उसमें? कहते थे, पर फिर उसके बाद मैं कहता था कि मुझे मेरा करने दो, तुमसे क्या मतलब चल रहा है। और हम्म। मेरे मेरे स्कूल में 3 4 लोग थे, मतलब वो भी फिजिक्स वाला से पढ़ रहे थे। तो हाँ। ऐसा कोई बोलता नहीं था। और मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब 11th में मैं फेल होने की कगार में था। 11th तो मतलब मेरे 60 50% आए थे। हम्म। और जहाँ 12th का पहला टेस्ट हुआ स्कूल में, हम्म। तो मैंने टॉप कर दिया वहां पे। और अभी भी मैं हम्म। टॉपर हूँ स्कूल का, अपने ओ स्कूल का। भाई। तो मतलब कोई बोलता ही नहीं था। ऊपर से मुझसे पूछते थे कि यार मैं भी फिजिक्स वाला ले लूं क्या। हम्म। तो मतलब कोई बोलता नहीं था मुझसे ऐसे कि ऑनलाइन पढ़ के होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे ही मार्क्स आते थे, कौन बोलेगा। सही है। टीचर तूने भी नहीं कभी कुछ किसी को बोलते थे। बोला कि यार मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़ के देख? हाँ, वो पूछते भी बहुत ज्यादा थे कि कहाँ से पढ़ रहे हो, और क्या मैं भी हम्म। पढ़ने लगूं। और एक बच्चा एनडीए का था, उसने भी फिजिक्स वाला मेरी वजह से लिया। एक बायोलॉजी का स्टूडेंट मेरी वजह से लिया था फिजिक्स वाला सब्सक्रिप्शन, यकीन बैच लिया था उसने। उसने कहा मैं भी पढ़ के देखता हूँ अब। बहुत बढ़िया। सही है। हम्म। तो स्कूल में तो बहुत ज्यादा टीचर भी नहीं बोलते थे मुझसे। टीचर 1 2 बार क्वेश्चन पूछते थे कि बोर्ड में लगाओ कि क्वेश्चन, तो हाँ। तुरंत लगा दिया जाके, तो वो कुछ नहीं बोल पाते थे। नहीं, वे वो मतलब पूछते नहीं थे कहाँ से पढ़ के आया बोले तो? उन्हें पता था, टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोचिंग नहीं आ रहा हमारी ऑफलाइन में। तो वो समझ जाते थे कि कहीं कहीं ना कहीं से पढ़ रहा है, ये ऑनलाइन पढ़ रहा है। बच्चों से पता हम्म। चल जाता है उन्हें। तो फिर वो थोड़ी खुन्नस निकालने के लिए पूछते हैं सवाल कि आओ बोर्ड हम्म। में ये क्वेश्चन लगाओ आके, ये हम्म। कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ये लगाओ आके। तो एक बार गया, मैं लगा दिया तुरंत, तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोले वो फिर। बहुत बढ़िया। सही है, सही है। यही छोटी छोटी जीत है जिसकी वजह से पूरा एक बड़ा आउटकम निकल के आता है। सही है।
और और कोई ऐसी बात जो तुमने पूरे जर्नी में महसूस की हो कि अपने बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? तुमने तो एक रैंक लाके दिखा दी ना, 4000 समथिंग। तो जब यस तुमने सर। स्टार्ट किया था तब क्या सोचते थे? और पूरी जर्नी में एक बात होगी ना जो गलत प्रूव हुई। एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सर। बोले जब ये जर्नी सर स्टार्ट हुई थी तब बोले मैं अपने आप को बड़ा कमजोर मानता था, नहीं कर ये सर, पाऊंगा ये तो ये। मेरे साथ भी है, मतलब हाँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो बहुत करता था मैं। जैसे कि हाँ मैंने बताया कि पिछले जेई में मेरे 23,000 आए थे, तो मैं खुश था उतने ही में कि चलो इतना ही हाँ, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इतना पर मिल अब रहा है पता यही चला ठीक ट्रू है। पोटेंशियल, हाँ, अब पता हाँ, चला अब ट्रू ट्रू पोटेंशियल क्या पोटेंशियल था। पता चला, बिकॉज आपने तो उस डायरेक्शन में मेहनत की है ना। और दूसरा, ऐसा यस नहीं है सर। कि जेई क्वालिफाई करने के लिए आपको बचपन से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यस सर। बट तो हाँ, आपको ढंग से पढ़ना होता है, लग के। और एक बार पढ़ लेगा अगर कोई, तो निकाल ले जाओगे। सर। इधर उधर जब, जैसे किसी सब्जेक्ट में वीकनेस आई, जैसे मान लो मैथ्स में ही कुछ आया, यस तो सर। फिर इधर उधर भटकने हाँ। की कोशिश की कि हो सकता है एक बार टीचर बदल के देखूं, नोट्स बदल के देखूं, नहीं किसी नहीं और नहीं चीज नहीं, को ट्राई करूं, क्योंकि जनरली बच्चे इससे ये तो, करते हैं। यस सर, ये से तो मैं डर गया था बिल्कुल। जब से मैं 11th खराब हुई थी, तब से मैं डर हाँ गया था कि मुझे बैच के अलावा तो कहीं देखना भी नहीं है। मतलब हाँ। यूट्यूब में कुछ आता तो मैं एकदम देखता ही नहीं था, यूट्यूब ही बंद कर देता था कि हम्म मुझे किसी और टीचर का देखना ही नहीं है। मैंने एक हम्म टीचर को पकड़ा है, मैं वही फॉलो करूंगा। जैसे कि जब आप एओडी के फर्स्ट लेक्चर में आए थे, तो उससे पहले कुंदन सर पढ़ाते थे। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कुंदन सर पढ़ा रहे हैं, अरे टीचर क्यों बदल दिया गया। तो मैंने हम्म कहा आप लक्ष्य बैच पकड़ा है तो मैं पूरा देखूंगा, और धीमे धीमे आपके साथ फ्रिक्वेंसी बन गई मेरी। मैंने कहा हम्म अच्छा, वो नहीं बदला, नहीं तो अगर मैं हम्म वहीं से डाइवर्ट हो जाता तो फिर आगे चल के कुछ खराब हो, तो फिर ना बन पाता। तो ये सर, बैच तो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। लास्ट में आके इनऑर्गेनिक बहुत दिक्कत हो रही थी, तब भी मैंने पूरा इनऑर्गेनिक उससे उन्हीं से पढ़ी, लक्ष्य वैसे ही पढ़ी। तो बहुत ये बढ़िया। सब बैच तो मैंने डाइवर्ट नहीं हुआ बैच से, बिल्कुल कहीं इधर उधर का कभी नहीं देखा मैंने। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं। बच्चे अब इसको क्या है, घर पे हैं और ज्यादा समझदार भी हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं, ये सर, हर यूट्यूब में कोई ऑप्शंस पढ़ा रहा इतने, है। हाँ, इधर बैच निकल रहा है, लक्ष्य 2.0 निकल रहा है, 3.0 निकल रहा है। बच्चे सोचते हैं इधर से बैकलॉग कंप्लीट कर ले, उधर से तो। उधर से कर ले। और दूसरा, वो ये नहीं जानते हैं कि खुद पढ़ने से सिलेक्शन होगा। यस आपको सर। खुद पढ़ना पड़ेगा, और वो कहीं किसी भी बैच में पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही है। और और कुछ बता अपने बारे में। रात को जाग कर पढ़ता है कि सुबह उठ के पढ़ता था? सर ऐसा फिक्स तो नहीं था पहले, पर हाँ, पहले मैं रात को थोड़ा ज्यादा देर पढ़ता था, 12-1 बजे तक पढ़ लेता था, फिर सुबह 7-8 बजे से शुरू हो जाता दोबारा से। हाँ, हम्म ऐसी सिर्फ साइकिल थी। और हाँ, लेक्चर्स के साथ मेरा टाइम टेबल बना था कि जैसे लेक्चर्स आते थे उसके बाद थोड़ा पढ़ना, उससे पहले थोड़ा पढ़ना है, ऐसा चलता था। और पहले ऑनलाइन क्लासेस भी चलती थी स्कूल की, तो उधर टाइम टाइम आधा चला जाता था मेरा। हाँ, बहुत सारे बच्चे स्कूल के साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं कोचिंग को। तूने कैसे ये किया फिर? सर। ऑनलाइन हाँ क्लासेस उनकी देखकर फिर यहाँ आता था? सर, हाँ उनकी ऑनलाइन क्लासेस देखनी पड़ती थी, अटेंडेंस नहीं लगाते थे पहले वो। फिर धीमे से हम्म जब टर्म 1 हुआ तो वो समझ गए कि अच्छा बच्चा है, तो थोड़ी छूट मिल गई थी मुझे कि मैं जाता नहीं था तब भी कुछ कहते नहीं थे। तो हम्म। टर्म 1 के बाद से मुझे फिर फ्री में स्कूल नहीं, स्कूल वाले लेक्चर्स नहीं देखता था, फिर पूरा लक्ष्य पे ध्यान था। हाँ, डमी जैसे बहुत सारे बच्चे ना हमसे वो पूछते हैं, मन में उनके सवाल होते हैं, जब मिलते हैं तब भी पूछते हैं, ऑनलाइन भी वो इस सवाल का जवाब ढूंढते हम्म हैं कि सर हम डमी ऑप्ट हम्म। करें कि हम प्रॉपर फिजिक्स वाला कोई फॉलो करें, या पूरी कोचिंग हम देखते रहें। तो मेरा यही यस सर। बोलना होता है जैसा तूने किया, कि शुरू शुरू में हम्म आप स्कूल वालों को इस कॉन्फिडेंस में ले आओ, या अपने हम्म। पेरेंट्स को इस कॉन्फिडेंस में ले आओ कि मैं घर पे रह के पढ़ाई कर सकता हूँ जेई के लिए। यस। और एक बार तुमने यस ऐसा सर। कर दिया, तो स्कूल वाले भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि ये जेई में सेलेक्ट हाँ। होने वाला है, हमारा रैंक तैयार हो रही है, हमारा हम्म। रिजल्ट तैयार हो रहा है। और यस पेरेंट्स सर। भी बोलेंगे कि घर पे पढ़ता तो है, अब स्कूल भेज के क्या करना है? स्कूल में भी पढ़ाई हम्म। होती है, यहाँ भी पढ़ाई होती है। तो यस बेस्ट सर। तरीका यही है, पहले अपने आप को प्रूव कर दो पेरेंट्स और टीचर्स के सामने, देन फिर यस आप सर। अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। बहुत बढ़िया यार। और और कुछ बता, तेरे से बातें करके मजा आ रहा है। हाँ उस टाइम पे जब पढ़ रहे थे, कभी सोचा था कि एक बार सर से बात करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे? इतनी अच्छी रैंक एक्सपेक्ट की थी मतलब? क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हाँ। तो बहुत सारे डाउट यस सर। दिमाग में रहते हैं। मैं तेरी ये कैलिबर सर। पे शक हाँ। नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तू यस चार सर। हजार लाया तो तू 400 भी ला सकता है, 40 भी ला सकता है, 4 भी ला यस। सकता है। बट जब मैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट हाँ। ऑफ व्यू से, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तब हमें पता तो होता नहीं थी 4000 रैंक आएगी। तब हर दिन ये एक सर। दिमाग में सवाल बना हुआ होता है ये कि यार सर ये ये पढ़ तो रहे हैं पिछले 6 महीने से,
रैंक आएगी कि नहीं आएगी, और पता नहीं कौन से लोग सेलेक्ट होते हैं, कौन सी वैरायटी सेलेक्ट होती है, तो वो डाउट रहता ये था। सर जब मैंने तो नवंबर में शुरू किया था दोबारा से पढ़ाई, तब तो मुझे याद भी नहीं था कि मतलब पुराने लेक्चर्स भूल गया था मैं धीमे धीमे, क्योंकि नवंबर में दोबारा हम्म पढ़ाई शुरुआत की थी। और हम्म तब तो लगता था कि ज्यादा दिन भी नहीं हुए पढ़े हुए, 2 महीने से पढ़ रहा हूँ सिर्फ, कैसे हम्म निकालूंगा जी, शायद 10,000 के अंदर आ जाए तो खुश हो जाऊंगा मैं तो। हम्म। मतलब ऐसा लग रहा था कि 10,000 के अंदर ही रैंक आ जाए, बड़ी अच्छी रैंक होती है। तो फिर उसके बाद दिसंबर पढ़ा, जनवरी पढ़ा, और जब दे के आया उसके बाद रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। फिर पता चला अच्छा ठीक है, एक चीज करने से काफी सही रहता है। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने बहुत ध्यान दिया। मतलब टेस्ट तो बहुत दिए मैंने, मतलब दिसंबर और जनवरी में 10-15 टेस्ट दिए मैंने जेईई मेंस के। हर टाइम अलग अलग क्वेश्चन सेलेक्ट करता था, कभी मैथ से स्टार्ट करता था, कभी फिजिक्स से, कभी बहुत केमिस्ट्री से। बढ़िया। ये वाली क्लास हाँ। में बात बताई जाती है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं आप यहाँ करो ना भाई। जो आपके यस सर। ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं उनमें सारे एक्सपेरिमेंट करो, कि यस कभी सर। आप फिजिक्स से पहले स्टार्ट कर लो, कभी मैथ से पहले स्टार्ट कर लो, कभी पीछे से स्टार्ट करो। हम्म। आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर ये में सर। किस तरीके से स्टार्ट करोगे। और ये बिल्कुल पेपर सर। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके स्कोर को, नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट करोगे 30 मार्क्स कम आएंगे, स्ट्रेटेजी से हम्म। जाओगे तो पक्का 30 मार्क्स फालतू आएंगे, और वो 30 मार्क्स आपकी रैंक ये बढ़ा सर। देते हैं। ये सही। और जितने भी तेरे टेस्ट हुए उनका एनालिसिस किया था तूने, ये सर मतलब इस बात का पहले ध्यान टेस्ट रखता देता था। था। बिल्कुल सर, कि गलती एनालिसिस कहाँ तो मैं हुई है। करता था। हम्म बिल्कुल सर, एनालिसिस तो करता था मैं। और हम्म एनालिसिस में ज्यादा टाइम जाता था मेरा, मतलब टेस्ट दिया उसके बाद 2 दिन, एक मतलब आधा दिन और एक दिन मैं टेस्ट एनालिसिस पे देता था, देखता रहता था क्या मिस्टेक हो रही है और क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं। और काफी बार तो मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पाता था, क्योंकि मतलब दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देता था। तो सेलेक्टिंग क्वेश्चन में मैंने उसी टाइम ध्यान दिया था कि अच्छा पहले एक बार पूरा पेपर देख लो, जो जो आसान है वो तो पहले कर ही लो। तो ये बहुत टेस्ट बढ़िया देख के यार, मुझे बहुत पता बढ़िया। चला। यही सेम काम एडवांस में कॉपी पेस्ट करना है, ध्यान रखना, ठीक है, चेंज मत बिल्कुल करना सर। इसको। ये चीज तो बिल्कुल सही। ये तूने कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी अपनी? सर मैंने सोच रहा था कि 10,000 के अंदर आ जाएगी, मुझे ऐसा पता था कि 10K के अंदर ही आएगी, पर हाँ इतना ज्यादा नहीं लग रहा था मुझे। मुझे लगा और शायद कंपटीशन, हम्म मुझे लगा कंपटीशन और ज्यादा होगा, पर इस जनवरी में कंपटीशन थोड़ा कम था। उस टाइम लोगों का सिलेबस नहीं हुआ था और मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था, मैंने रिवाइज कर लिया था पूरा सिलेबस, तो मुझे लग रहा था कि हाँ 10K के अंदर आएगी। मैं वही पूछ रहा था, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट से ज्यादा अच्छा स्कोर कौन से में आया, फर्स्ट में? सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया है। सेकंड अटेम्प्ट ही नहीं दिया है, शाबाश। इस समय तो वो फर्स्ट तो देना अटेम्प्ट दिया चाहिए है था मैंने। यार। सर मैंने कहा एडवांस में ज्यादा ध्यान देंगे इस बार, तो एडवांस ज्यादा पकड़ के चला था। और मैंने सोचा कि अगर इससे अच्छा भी ले आता हूँ तो मतलब कुछ और इंक्रीमेंट नहीं होगा मेरे उसमें, मुझे इलाहाबाद ही जाना है, अगर अगर मैं हम्म इससे अच्छा भी ले आऊंगा तब भी इलाहाबाद जाऊंगा। तो हम्म मैंने कहा एडवांस में ज्यादा ध्यान दे लेते हैं इस टाइम, मेंस पे सही है, क्या बहुत करना बढ़िया। पड़ेगा। ठीक है। तो और कंपटीशन भी इंक्रीज होने वाला था, तो मैंने सोचा इसी के आस ही पास आएगी, 4,000 से ज्यादा ज्यादा 3,000 आ जाती, पर ज्यादा इंक्रीमेंट ना होता इसमें। और तूने अपनी रैंक मम्मी को बताई? ये सर उन्होंने उनको बताई थी, तो वो पहले समझ ही नहीं पाई कि 4,000 अच्छा होता है कि बुरा होता है। हाँ उनको एग्जाम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो हाँ। सबसे पहले वो समझ रही थी 99 परसेंटाइल को परसेंटेज समझ रही थी। उन्होंने कहा हम्म कि पूरे मार्क्स आ गए तो ये 0.35 कहाँ कटे, मतलब किस क्वेश्चन हम्म में गलत कराए हो। तो फिर मैंने हम्म बताया परसेंटाइल होता है, इतने मार्क्स हम्म नहीं आए मेरे। हम्म और फिर बस 4,000 रैंक बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा होता है ना ये। तो मैंने कहा हाँ हम्म बहुत बढ़िया होता है, तो कहते ठीक हाँ। है। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने कहा बस तुम एक मामा। काम करो। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ मामा को बताया था, वो तो खुश थे बहुत ज्यादा। तो खुश उन्होंने है। कहा एक काम करो। हाँ, उन्होंने कहा कि अब तुम इससे आईआईटी कानपुर ले लो। हाँ। मैंने कहा इससे नहीं मिलता, एडवांस में मिलता है। हम्म तो उनका मतलब है कि यहाँ से दूर मत जाओ, तुम यहीं आस ही पास रहो। तो मैंने कहा आईआईटी कानपुर बिल्कुल उसी के लिए एम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आईआईटी कानपुर ही लेना है अब तो कुछ हो जाए। ठीक है। एक बिल्कुल। महीना है हम्म। आईआईटी कानपुर के लिए, हम्म। तो अब मुझे प्रॉमिस कर दे कि सर हाँ। मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि मैं आईआईटी कानपुर में ही जाऊंगा। सर आपने बोल दिया, अब तो करूंगा मैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। ठीक है, बस मामा को मम्मी ने बताया भी तो था। बोल दिया है कि आईआईटी कानपुर में ही रहना हाँ। बेटा। हाँ। मामा को तो बहुत बताया था, पहले तो वो शॉक हो गए थे, उन्होंने कहा 4,000 ऑल इंडिया आई है, पूरे पूरे इंडिया में। तो मैंने कहा हाँ हम्म ऑल इंडिया आई है। तो कह रहे थे बहुत बढ़िया, अब तो तुम्हारा पेपर में नाम आएगा। तो हम्म मैंने कहा देखिए देखते हैं। तो मैंने कहा शायद फिजिक्स वाला इंटरव्यू लेगा तो चैनल पे हम्म। आएगा उनके शायद। तो कहते हैं अच्छा। तो खुश हुए बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया, जरूर आएगा, 100% हाँ। आएगा, मत घबरा। दिखाना अपने मामा को कि ये रहा इंटरव्यू मेरा। हम्म।
वाह यार, एक पॉजिटिव वाइब है तुम में, और जो तुमने मेहनत की है वो तो ऑब्वियसली दिखाई दे ही रही है। कंटिन्यू करो इसको, एडवांस के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, और अपने आगे की फाइनेंसिस की चिंता मत रखना, ठीक है? मस्त होके पढ़ाई करो, कॉलेज वॉलेज का खर्चा जो भी है सब पीडब्ल्यू संभाल लेगा, ठीक है? बस तू पढ़ता जा, ठीक है? चल ठीक है बेटा, बात करके बहुत अच्छा लगा। अब एडवांस वाले सेलिब्रेशन में मिलेंगे, एडवांस की रैंक लेके आनी है। बिल्कुल सर। और कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, बस बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी ये सपना था सर, मतलब जब देखता था स्क्रीन के उस तरफ कि आप पढ़ा रहे तो लगता था कभी बात करेंगे। फिर अरे उसके बाद हमारा भी यही सपना है भाई, जो लोग स्ट्रगल से अपनी रैंक, क्योंकि हम भी तो कैमरा को देख के पढ़ा रहे हैं ना, हमें भी तो जानना है कि हम किसको यस पढ़ा सर। रहे थे, हमने यस क्या सर। इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया, वो भी तो हमें जानना है। तो हमारा भी यही सपना है कि हम आप लोगों से मिलें, बातें करें, फोटो खिंचवाएं, मिठाई विठाई खाएं, होगा ये सब, घबराओ मत, यस सर। ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात होगी। बस तू अभी 1 महीने के लिए वापस से, अब टाइम वेस्ट मत बिल्कुल। करियो, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सर। ठीक है बेटा, थैंक थैंक यू यू। सो मच। नमस्कार। बाय बाय।